कर्ज की वापसी के लिए कोई क्रिमिनल केस बंदा बना सकता है? सही बात तो यह है कि आपने किसी बंदे को अगर सीधा सीधा दिया ना कर्ज, बंदा है आपके पास, कहता है जनाब उधारे पैसे दे दो मुझे, 2 लाख 5 लाख 10 लाख मुझे चाहिए, बड़ी इमरजेंसी है। जब लेने होते हैं ना तब इनकी हालत ही कमाल होती है, आजिज़ी मस्कीन बने होते हैं, ले लेते हैं। आपने उसको दे दिया, अब ये था कर्ज, दे दिया, अब वो वापस ही नहीं कर रहा। 3 महीने के लिए उसने लिया था, 2 साल हो गए, वापस ही नहीं कर रहा। असल तरीका, कानून ये कहता है कि इसका तरीकाकार ये है कि आप रिकवरी सूट फाइल करो, सिविल कोर्ट के अंदर जाओ, जाके सिविल जज के सामने ये दावा रखो कि फलां बंदा था, उसको फलां टाइम पे, फलां तारीख को, फलां दिन को मैंने इस तरह इतने पैसे दे दिए थे जनाब, तो वो कर्जा तो वापस नहीं, रिकवर करवा के दिया जाए। जज साहब के यहाँ गवाह लेके आओ, सबूत लेके आओ, कुछ ऐसी चीज़ें, वो चलता रहेगा, दूसरी पार्टी को भी बुलाया जाएगा, उसकी गवाहियाँ होंगी, तो ये सिविल केस चलेगा। उसके बाद इसका फैसला होगा, वो 6 महीने में हो, साल में हो, 2 साल 4 साल में, कितने अरसे में, फिर उसकी अपील होगी और काफ़ी टाइम लग जाएगा। असल तरीका, कर्ज लिया दिया, तो असल तरीकाकार ये है जो मैंने आपको अर्ज कर दिया। अब बंदे कहते हैं कि कोई ऐसा तगड़ा काम नहीं है, ये तो बड़ा स्लो मोशन काम है कि सिविल सूट फाइल कर दो, दावा कर दो, सिविल केस चलता चलता कितने साल गुजर जाएंगे, वकीलों को भी फीसें दे रहा हूँ, पहले मेरा 10 लाख मरा हुआ है, तो अब मज़ीद मेरे ही मरेंगे, टाइम भी वेस्ट होगा, पैसा डिवैल्यू हो रहा है, मिलेगा भी तो रहा, उसके पल्ले क्या जाएगा। ये चीज़ें बाद में करने वाली नहीं है कि अब आके आप कहें कि कोई ऐसा जुगाड़, ये कर्ज देने से पहले कोई फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा आपको। मसलन आप कर्ज जब दे रहे हो ना, साथ ही एहतियातें कुछ कर लो कि तगड़ा हाथ इसको डालूंगा अगर इसने वापस ना किया। ये पहले, कर्ज देने से पहले करना है आपने। अगर मेरे तरीके से कर्ज दोगे ना तो वापस मिल जाएगा। मसलन आप ये कर सकते हो कि कर्ज देना है, उस बंदे को बड़े तरले मिनते ये वो कर रहा है ना, उसे को अच्छा बड़े आजज़ हो, बड़े मस्कीन हो, बड़े ताबेदार हो, मेरे वफादार हो, तो ऐसा करो जितने पैसे लेने उतने का चेक दे दो मुझे, साथ एक छोटा सा स्टाम्प भी लिखवा लें, मैं ये कर्ज ले रहा हूँ, उसके बदले में ये चेक दे रहा हूँ, फलां तारीख को वापस करूँगा। अच्छा जी, उसके साथ ही चुप करके एक जनाब उससे चेक आपने ले लिया उतनी अमाउंट का, किसी तारीख जो प्रॉमिस कर रहे 3 महीने बाद, 3 महीने बाद का ले लें, ले लिया आपने। फिर तीसरी एहतियात आप ये करें कि गवाहों की मौजूदगी में दें, कोई महल्लेदार, कोई दोस्त दो बुला लें, तो कहें जनाब आपके सामने इसको ये पैसे दे रहा हूँ, ये लें, हो गया। फिर अपने पास कौन सा दिन था, कौन सी तारीख थी, कौन सी जगह पे बैठ के पैसे दिए इसको, किस किस के सामने, ये नोट भी कर लें, थोड़ा सा भूले ना। काम कर लिया आपने बड़ा पक्का। हो सकता है आजकल का मीडिया का दौर है, छोटी सी वीडियो भी बना लें। अच्छा, वीडियो आम तौर पे सबूत के तौर पे इतनी जल्दी नहीं मानी जाती, उसकी फोरेंसिक को वो वेरीफाई हो जाए कि ओरिजिनल है, फिर मानी जाती है एविडेंस के तौर पे। लेकिन वीडियो बनाने का फ़ायदा ये होता है कि ये पैसे दे रहा हूँ, ये कर्ज मैं ले रहा हूँ, जी हाँ इतने पकड़ा रहा हूँ, ये गवाह मौजूद है, वीडियो बनी हो ना, उसका कम अज़ कम एक फ़ायदा ये होता है कि वो बंदा मुकरता नहीं है। उसे पता है वीडियो बनी हुई है, मुकरूंगा तो उसने वीडियो आगे कर देनी, सबूत है बड़ा सॉलिड, मुकर नहीं सकता। तरले करेगा, मिन्नतें करेगा, कुछ और करेगा, लेकिन मुकरेगा नहीं। उस पर एक प्रेशर रहेगा कि यार मेरी तो वीडियो बनी हुई है, उनके पास तो वीडियो एविडेंस है, उस क्लियर है, तो बड़ा प्रेशर रहता है। वीडियो बड़ी काम की चीज़ है। ये 2-3 काम आपने किए होंगे ना, फिर आपको सिविल दावा करना जाके और लटका रहे, ऐसा नहीं होगा। फिर आपका सिलसिला इस तरह से चलेगा कि आप जनाब पहली तो बात है पर्चा करवा दोगे, उस पर FIR करवा दोगे। आपने 489F की FIR करवा दी उस बंदे पे, तो वो पुलिस जनाब उसके पीछे पड़ जाती है, उसे अरेस्ट कर लेती है, वो जमानतें करवाओ क्या क्या, उससे बड़ी मुश्किल पड़ जाती है, क्रिमिनल रिकॉर्ड बन जाता है। तो वो डर के मारे अगर बंदे का पुत्र थोड़ा बहुत भी हो तो वो पैसे दे देता है। अच्छा, नहीं देता, सज़ा होगी उसे, वो 3 साल 4 साल जेल पड़ा रहेगा। तो आमतौर पे ज़्यादातर लोग अवॉइड ही करते हैं, इतनी जेल नहीं काटते, वो कहते हैं पैसे ही दो वापस। सपोज उसे सज़ा हो जाती है, पैसे फिर भी नहीं देता, फिर आप रिकवरी सूट फाइल करोगे। ये वो वाला रिकवरी सूट नहीं है सिविल सूट जो आम सिविल कोर्ट में होता है, ये रिकवरी सूट होगा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बदले में।
तो ये जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बदले में रिकवरी सूट आप फाइल करते हो ना, ये आर्डर 37 का दावा ये सेशन कोर्ट में आप फाइल करते हो। तो सेशन कोर्ट में जब फाइल करोगे तो वो एडिशनल जज साहब जो हैं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज साहब के पास लगेगा, तो वो जल्दी तेज़ी से महीनों में फ़ैसला करेंगे। फ़र्ज़ के हो सकता है 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में वो फ़ैसला कर दें इसका। तो आपको रिकवर उसकी कोई प्रॉपर्टी है वो बेच के तो आपको पैसे दिलवाएंगे। ज़रा तेज़ होता है ये काम। तो इसलिए बाद में आप कर्ज दो, कर्ज देने के बाद आप वापस लेना चाहो तो तरीका बड़ा सिंपल है, कोई प्रेशर नहीं अगले बंदे पे पड़ता। लेकिन अगर मेरे तरीके से फार्मूला एहतियातें करके 2-3 हो गए तो फिर आपके पैसे ज़रा महफूज होंगे, कल को आपको वापस मिल जाएंगे।